सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और कोई भूमिका न बनाते हुए और सीधे मैं मैटर पे आ रहा हूँ कि कुंडली विश्लेषण में शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है। ऐसे मैं कई वीडियो दिए, लेकिन हर वीडियो में कुछ न कुछ नया है। और शुक्र की महादशा और अंतरदशा वो आपके लिए कैसी हो सकती है। अगर आपको ऐश्वर्य चाहिए, किसको नहीं चाहिए, सभी लोग कहते हैं भाई मुझे ऐश्वर्य चाहिए। तो ऐश्वर्य के लिए, सुख साधन के लिए, खास करके भौतिक सुख के लिए कुंडली में शुक्र की पोजीशन वेरी इंपॉर्टेंट है कि उसको हम चेक करें। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर हैं तो निश्चित आप जानिए कि आपको लाख प्रयास के बाद भी वो भौतिक सुख साधन या चीज़ें नहीं प्राप्त हो सकती जो आप सोचते हैं कि इतना मैंने मेहनत कर रहा हूं तो मुझे मिलना चाहिए। शुक्र अगर आपके कमजोर हैं तो इट इज ए ग्रेट प्रॉब्लम इन योर कुंडली। और वो भी अगर शुक्र नीच के हैं या शुक्र पीड़ित हैं अपने किसी एंटी ग्रह के साथ, या इवन देन शुक्र की डिग्री बहुत कम है, 1 डिग्री है, आधी डिग्री है, तो आप देखेंगे कि बृहस्पति के अच्छा होने के बाद भी विद्या अच्छी मिली, आपने एमए किया, बीए किया, बीएड किया, ऐसा मैं केस जानता हूँ। लेकिन मैंने देखा कि इतनी सब बातें होने के बाद फिर क्यों कुछ भौतिक अचीवमेंट नहीं हो पा रहा। तो मैंने देखा कि उस आदमी की लग्न के मालिक भी शुक्र थे, सब कुछ था, लेकिन शुक्र 1 डिग्री के, लग्न भी 1 डिग्री की। ऐसे में पता भलाई क्या हो सकता है। वो तो गनीमत है कि शुक्र का इतना प्रभाव है कि उस आदमी के पिताजी और घर पे खेती बाड़ी, जिसके चलते उसके जीवन निर्वाह में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कुंडली में अगर आपके शुक्र मजबूत हैं, आपकी कुंडली में मालव योग है, या आपकी कुंडली में शुक्र अपने घर के हैं, किसी भी भाव में हो, इवन देन 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में, जहाँ भी हों, जिनको हम खराब भाव कहते हैं, लेकिन शुक्र के लिए भाव शानदार है। अगर आपके शुक्र 8वें भाव में हैं, परम भाग्यशाली हैं आप भौतिक दृष्टि से। 6ठे भाव में हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि शुक्र की दृष्टि सीधे सीधे 12th हाउस में है, और 12th हाउस शुक्र के लिए बहुत ही फेवरेट है। शुक्र अगर आपके मजबूत हैं, अच्छे घरों में हैं, अच्छी डिग्री के हैं, तो भौतिक साधन बिना मांगे आपको कदमों में अपने आप ऑटोमेटिक आता रहे। मैं एक सज्जन को जानता हूँ, क्योंकि शुक्र के पहले बड़ी खराब स्थिति होती है केतु की महादशा की। इन जनरल 99% केसेस में, 90% केसेस में केतु की दशा उतनी अच्छी नहीं होती। और 99 उसी तरह से परसेंट में आप देखेंगे, मोर देन 80% देखेंगे कि शुक्र की महादशा सुखदायी होती है। एक सज्जन को मैं जानता हूँ जिनकी केतु की दशा में बहुत सारी प्रॉब्लम उनकी रही, आर्थिक दृष्टि से, परिवार की स्थिति से, अपने खुद के स्वास्थ्य की स्थिति से। और जो ही शुक्र की महादशा आई है, उनके शुक्र लक्ष्मी नारायण योग में है, शुक्र और बुध एक साथ हैं, और बुध के घर में है, अपने मित्र के घर में शुक्र हैं, और 10th हाउस में। जो ही शुक्र की दशा आई है, त्यों ही नौकरी के द्वारा, नौकरी के हिसाब से हर तरह का उनको भौतिक सुख प्राप्त हो रहा है। तो आप देखेंगे कि शुक्र का बलवान होना कितना इंपॉर्टेंट। शुक्र अगर दूसरे भाव में है, 10वें भाव में है, 11वें भाव में है, 12वें भाव में है, 8वें भाव में है, तो क्या पूछना। आप देखेंगे कि उनको भौतिक साधन की प्रचुरता है। इवन देन भौतिक साधन के साथ साथ पत्नी सुख, संतान
पैदा होने में इजीनेस, ये सारी चीज़ें शुक्र की देन है। तो शुक्र अगर कुंडली में अच्छे हैं, अच्छे कैसे जान पाएंगे कि अच्छे हैं? कि अगर लग्न के स्वामी लग्न में ही बैठ जाए, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में 2 लिखा है लग्न में, सबसे ऊपर खाने में, और वहाँ शुक्र बैठे हैं, या 7 लिखा है, तुला राशि है, वहाँ पे शुक्र लिखे हैं लग्न में ही, तो लग्न के स्वामी अगर लग्न भाव में ही तो पूछना ही क्या। लग्न के स्वामी धन भाव में बैठे हैं तो ये भी शानदार है। लग्न के स्वामी 11th हाउस लाभ भाव में बैठे तो ये भी शानदार है। लग्न के स्वामी 10वें भाव या 9वें भाव में बैठे हैं तो शानदार ही शानदार है। लग्न के स्वामी 5वें भाव में बैठे तो भी शानदार है। और शुक्र के केस में तो 6ठे, 8वें और 12वें भाव में भी शानदार है। इसका मतलब कि पूरी कुंडली में शुक्र कहीं भी बैठे हैं, और अगर वो पावरफुल हैं डिग्री वाइज, किसी बड़े योग, लक्ष्मी नारायण योग के या मालव योग के या अपने घर के या उच्च के, तो भौतिक साधन निश्चित रूप से उपलब्ध होगा और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगा। खास करके शुक्र की जो महादशा है, और इवन देन अंतरदशा भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं जानता हूँ एक सज्जन को कि उसकी राहु की महादशा है, और जब से आई है 2010 से उसे तबाह किए, लेकिन पिछले करीब 1.5 साल से उसके शुक्र की अंतरदशा आ गई। जिस दिन अंतरदशा आई ना, उसके 5 दिन पहले ही आभास होने लगा और उसकी एक बढ़िया नौकरी हो गई। जिस नौकरी में पहले परेशान था, डे टू डे उसको सरवाइव करना मुश्किल था, इंजॉइंग फेज में आ गया। तो शुक्र की अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा, बस इतना ही प्रत्यंतर, तो कम दिन के लिए अंतर, थोड़ा उससे बड़ा, और अगर कहीं मेन महादशा है तो 20 साल के लिए। तो टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब भी शुक्र अंतरदशा में, गोचर में कहीं पर भी आएंगे, और गोचर में जिस भाव से वो गोचर करेंगे, वहाँ से आपको भौतिक सुख मिलेगा। अगर वो लग्न से गोचर कर रहे हैं तो धन भाव से गोचर कर रहे हैं तो पैतृक धन मिलेगा। भाई भाव से कर रहे हैं, पराक्रम भाव से, तो पराक्रम से धन मिलेगा, भाई के द्वारा आर्थिक सहयोग हो जाएगा। 4th हाउस से हैं तो मदर के द्वारा हो जाएगा। 5th हाउस से गोचर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी संतान से हो जाएगा। 7th हाउस से करेंगे तो पत्नी के साथ साथ व्यापार से धन हो जाएगा। तो ऐसे ही गोचर में भी अगर शुक्र आपके जिस जिस भाव से गोचर करेंगे, वहाँ से आपको धन की जो प्राप्ति है ये हो जाए। शुक्र को मजबूत कैसे करें, शुक्र को और स्मूथ कैसे करें? पहली बात तो साफ सफाई खूब रखिए। चलते समय परफ्यूम है, कुछ लग्जरियस चीज़ों का इस्तेमाल करिए, अच्छा कपड़ा पहनिए, मधुर बोलिए, तो आप देखेंगे कि आपके शुक्र आपको सहायक होंगे। और शुक्र अगर सहायक होंगे, ऑटोमेटिकली इसका आप कह सकते हैं उल्टा भी सही है कि शुक्र अगर आपके शानदार हैं कुंडली में, तो पहचान भी है कि आपको अच्छे से रहने का मन करेगा, सिस्टमेटिक रहने का मन करेगा, गाना बजाना और कलात्मक चीज़ों में आपका मन लगेगा, एक्टिंग में मन लगेगा, मोनो एक्टिंग मन लगेगा, ये सारी चीज़ें हैं। आपको परफ्यूम ऑटोमेटिक अच्छा लगेगा, उसकी महक अच्छी लगेगी। तो शुक्रवार के दिन खूब ठाट बाट से रहिए, रोज ही रहिए, शुक्र आपके और मजबूत होते जाएंगे। और शुक्र के नैसर्गिक मित्र अगर उनके साथ हैं तो बहुत ही अच्छा। शुक्र शनि है तो बहुत बड़ी चीज़ है, शुक्र बुध है तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उनके नैसर्गिक मित्र बुध भी है, शुक्र। तो देख लीजिए अगर कुंडली में है तो भी आप अच्छे से रहिए, उपाय करिए, और नहीं है तब तो करना ही करना है। दोनों ही दशाओं में शुक्र बलवान होते जाएंगे। और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, अगर शुक्र की आपकी महादशा है, जिस जिस की महादशा है, उसके जीवन में जो पहले अंधकार में दशा थी केतु की, वो खत्म होके एक बड़ी महादशा का एंजॉय वो 20 साल तक करेगा ही करेगा।
तो बहुत बहुत आप सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद है, जो छोटे हैं, और बड़ों को प्रणाम है, और अपने कोलीग लोग हैं उनको नमस्ते है। और उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो को अच्छा लगने पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करेंगे। जो हमारे मित्र हैं, हमारे कोलीग हैं, वो तो अच्छा न भी लगे तो भी हमें सपोर्ट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद।